स्वागत है इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम इतिहास की किसी पुरानी किताब के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि एक तरह की टाइम मशीन में बैठकर पूरे 900 साल पीछे जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के उस दौर की जिसे वैदिक काल कहा जाता है। ये वही समय था जब उन विचारों, नियमों और ग्रंथों की नींव रखी जा रही थी, जिनका असर आज, जी हाँ, आज के हमारे आधुनिक समाज पर भी साफ दिखाई देता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस 900 साल के लंबे सफर को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने इसे 5 बहुत ही आसान और स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे आर्यों की उत्पत्ति और उनके सफर से, फिर जानेंगे उनके बनाए पवित्र वैदिक साहित्य के बारे में। इसके बाद हम उनके समाज, शासन व्यवस्था को देखेंगे और अंत में समझेंगे कि उनका धर्म कैसे विकसित हुआ। खंड 1, उत्पत्ति और भौगोलिक परिवर्तन। आइए सीधे आर्यों के सफर पर चलते हैं। आर्य आखिर आए कहाँ से थे? ये सवाल हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन इसमें मैक्स मूलर का मध्य एशिया सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि तुर्की में मिले बोगस कोई शिलालेख से इसे बहुत मजबूत सबूत मिलते हैं। उस प्राचीन शिलालेख में बाकायदा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे हमारे प्रमुख वैदिक देवताओं के नाम खुदे हुए हैं। है ना कमाल की बात? अब ये कोई रातों रात हुआ जादू तो था नहीं। ये एक बहुत लंबा सफर था। 2000 ईसा पूर्व के आसपास लोगों ने मध्य एशिया से निकलना शुरू किया। सदियों तक चलते चलते लगभग 1500 ईसा पूर्व में ये समूह आकर बसे उस इलाके में जिसे आज हम पंजाब कहते हैं, और फिर अगले कई सौ सालों में यानी 600 ईसा पूर्व तक आते आते ये लोग धीरे धीरे उपजाऊ गंगा और यमुना की घाटियों में पूरी तरह फैल गए। जब ये लोग पंजाब में बसे तो उन्होंने उस जगह को नाम दिया सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की भूमि। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि उन नदियों के जो नाम ऋग्वेद में हैं वो आज भी हमारे भूगोल में जिंदा हैं। जरा सोचिए, आज जिसे हम रावी नदी कहते हैं वो उस दौर में परुष्णी कहलाती थी, और आज की झेलम असल में प्राचीन वितस्ता है। इतिहास और आज के भूगोल का ये तालमेल वाकई अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, पवित्र वैदिक साहित्य, ज्ञान की नींव। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, उस दौर में ज्ञान को सहेजा कैसे जाता होगा, क्योंकि कोई पेन, पेपर या हार्ड ड्राइव तो थी नहीं। यहीं पर श्रुति का कॉन्सेप्ट आता है। श्रुति का मतलब है सुनना। कई पीढ़ियों तक इन गहरे श्लोकों और मंत्रों को बिना लिखे, केवल सुनकर और रटकर पिता से पुत्र और गुरु से शिष्य तक पहुंचाया गया। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया, जिसका मतलब है कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि ये सीधे ईश्वर की तरफ से मिले हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके लिए एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है कि ये मानव जाति का पहला वसीयतनामा है। दुनिया के इस सबसे पुराने ग्रंथ में ठीक 1028 सूक्त हैं। ये सिर्फ कुछ मंत्र नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच, हमारी चेतना और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का सबसे पहला और प्रामाणिक सबूत है। तो ये वेद असल में 4 हैं। ऋग्वेद, जैसा कि हमने देखा, सबसे पुराना है और इसमें भजनों का संग्रह है। दूसरा है यजुर्वेद, जो एक तरह से कर्मकांडों की मैनुअल है, जिसमें यज्ञों के नियम बताए गए हैं। तीसरा सामवेद है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की पूरी नींव इसी सामवेद पर टिकी है। और चौथा है अथर्ववेद, जो बाकी तीनों से काफी अलग है। इसमें जादू टोने, बीमारियों के इलाज और टोटकों की बात की गई है। शायद इसीलिए काफी लंबे समय तक इसे मुख्य वेदों में गिना ही नहीं गया था। लेकिन ये सभ्यता सिर्फ कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं रही। ज्ञान की इस खोज के आखिरी पड़ाव में जन्म हुआ उपनिषदों का। कुल 108 उपनिषद हैं, और चूंकि ये वेदों के बिल्कुल अंत में आते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें जीवन, मौत और इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके पर इतनी गहरी फिलॉसफी है कि आज के मॉडर्न विचारक भी इन्हें पढ़कर हैरान रह जाते हैं। आइए अब देखते हैं खंड 3, समाज, जीवन शैली और वर्ण। आखिर वैदिक युग में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि इतने पुराने समाज में लोग एक साथ कैसे रहते थे, उन्होंने अपने समाज को कैसे बांटा हुआ था। आपको बता दूं, शुरुआती वैदिक समाज का जो ढांचा था वो आज की हमारी धारणाओं से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है।
शुरुआती दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से आपके पेशे, आपकी योग्यता और आपकी पसंद पर आधारित थी, आपके जन्म पर नहीं। समाज 4 वर्णों में था: ब्राह्मण जो पढ़ाते थे, क्षत्रिय जो शासन करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र जो कारीगरी करते थे। ग्रंथों में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जहां एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता डॉक्टर हैं और मेरी माँ चक्की पीसने का काम करती है। यानी एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग, कोई भेदभाव नहीं, कोई जन्म का बंधन नहीं। और अगर हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें तो उस समय कोई शेयर बाजार या बैंक बैलेंस नहीं था। तो अमीर कौन था? वो व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी। गाय की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उसे अघन्या घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब है जिसे कभी मारा न जा सके। अगर कोई गाय को नुकसान पहुंचाता तो उसे देश निकाला या यहाँ तक कि मौत की सजा भी मिल सकती थी। ये वो दौर था जब समाज धीरे धीरे पशुपालन से पूरी तरह खेतीबाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, शासन और सभाएं। इस समय राज्य या देश कैसे बन रहे थे? एक पूरा देश रातों रात नहीं बनता। इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटी इकाई यानी कुल या एक परिवार से। कई परिवार जब एक साथ आते हैं तो एक ग्राम यानी गांव बनता है। गांव का समूह विश या कबीला कहलाता था। कई कबीले मिलकर जन बनते थे और इन सबको मिलाकर एक पूरा राष्ट्र बनता था। इस राष्ट्र को जो चलाता था वो होता था राजा या राजन। अब राजा शब्द सुनकर लगता है कि वो तो अपनी मनमानी करता होगा, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त भी चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत पक्का सिस्टम था। राजा पर नजर रखने के लिए सभा और समिति हुआ करती थी। सभा कुछ चुनिंदा अनुभवी लोगों की एक छोटी कमिटी थी जो कोर्ट का काम नहीं करती थी, और समिति एक बहुत बड़ी पब्लिक असेंबली थी। ये दोनों सुनिश्चित करती थी कि कोई भी राजा सत्ता का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से खंड 5 पर, वैदिक धर्म का विकास। देखते हैं कि प्रकृति की सीधी पूजा से लेकर गहरे दर्शन तक का उनका सफर कैसा रहा। शुरुआती दौर में उनके लिए प्रकृति ही सबसे बड़ी ताकत थी। इंद्र जो बारिश लाते थे और अग्नि जो इंसानों का संदेश देवताओं तक पहुंचाते थे, उनके सबसे प्रमुख देवता थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचे, चीजें बदलने लगीं। इंद्र और अग्नि की जगह प्रजापति ने ले ली, जिन्हें इस पूरी दुनिया का सुप्रीम रचयिता माना गया। इसके साथ ही संरक्षक के रूप में विष्णु और रुद्र का महत्व भी बहुत तेजी से बढ़ गया। धर्म के इस विकास में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आया। बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा गया। ये विचार कि आप आज जो अच्छे या बुरे कर्म करेंगे, वही आपके अगले जन्म का फैसला करेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसने इंसान की सोच को एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा आयाम दिया। धर्म के साथ साथ समाज की भव्यता भी बढ़ रही थी। जो पूजा पाठ पहले घर का मुखिया खुद अग्निहोत्र के रूप में बहुत सादगी से कर लेता था, वो अब विशाल शाही यज्ञों में बदल गए थे। उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ। सोचिए, एक राजा का राज्याभिषेक समारोह जो 1 साल से भी ज्यादा लंबा चलता था और जिसमें कम से कम 17 पुजारियों की जरूरत होती थी। ये सिर्फ भगवान की पूजा नहीं थी, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत और रुतबे को दुनिया के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका था। तो इस 900 साल के शानदार सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच जो बीज बोए गए, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो या फिर सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक सोच, उन्होंने आज की हमारी आधुनिक दुनिया को कैसे और कितना आकार दिया है? क्या हम आज भी अनजाने में उसी वैदिक नींव पर खड़े हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।